उलमा की महफिल में बैठो तो जुबान संभालो। एक बुजुर्ग का वाक़या है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक बड़े हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले हुजूर खानकाह में आकर गिड़गिड़ाकर रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। हजरत का मुरीद जो है दौड़ते दौड़ते हजरत के पास गया, जाकर कहने लगा, हजरत बड़े हसीन जमील खूबसूरत नजर आ रहे हैं कोई बुजुर्ग, मगर गिड़गिड़ाकर रो रहे। हजरत मेरी गलती को माफ करो, हजरत मेरी गलती को माफ करो, मेरी खता को माफ करो, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझसे बेअदबी हो गई। रो रहे। हजरत का मुरीद गौसे पाक से अर्ज करता है, हजरत क्या मामला क्या है? दिखने में बड़े हसीन और जमील खूबसूरत नजर आते हैं, मगर रोना उनका छूट नहीं रहा, हमेशा रो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये खुतूब थे। क्या थे? ये रोने वाले खुतूब थे। इनके साथ और दो खुतूब भी थे। क्या फरमाते हैं? देखिए, औलिया अल्लाह का मुकाम बता रहा हूं, इस वाक़ये को बता। ये खुतूब हैं जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी खता की लफ्ज़ की माफी मांग रहे हैं। ये खुतूब थे और इनके साथ और दो भी खुतूब थे। वो वाक़या ये कि वो आसमान पर हवा में उड़ रहे थे, तीनों खुतूब हवा में उड़ रहे थे। अब जैसे ही हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खानकाह आई, दोनों खुतबों ने अर्ज किया, ये गौसे पाक का दर है, गौसे पाक की खानकाह है, या अदब का मुकाम है, या उड़ना नहीं चाहिए बल्कि जमीन पर चल कर जाना चाहिए, इसलिए अदब है। वो जो तीन खुतब ने दो खुतब जमीन पे आकर चलने लगे, ये खुतब जो मैं भी ये खुतब को कहकर हवा में उड़ने लगे। ये खुतब जो खुतब थे गौसे पाक की खानकाह के पार होने तक ये पैदल चले गए। वो जैसे ही गौसे पाक की खानकाह से थोड़ा दूर गए, अल्लाह ने उनकी खुतबियत को छीन लिया और गौसे पाक के दर पे डाल दिया। अल्लाह ने उनकी खुतबियत को छीन लिया, गौसे पाक के दर पे डाल दिया। अब वो अपनी इस खता से माफी मांग रहे हैं। अब बताओ दोस्तों, औलिया अल्लाह में खुतब जैसी शख्सियत अगर थोड़ी सी बेअदबी कर दें, तो जब उनकी खुतबियत छीन ली जाए तो हम अगर बेअदबी कर देंगे, हम अगर गुस्ताखी करेंगे, क्यों नहीं बाबा, हमारा ईमान क्यों नहीं जाएगा? अरे ऐसा जाएगा जैसे तीर शिकार से निकल जाता। गुस्ताखी कभी नहीं करना, अदब के साथ आना और अदब के साथ जाना। वक्त बहुत हो गया, क्योंकि ये वक्त तकरीर का नहीं, मैं समझता हूँ सोने का है। फिर इंशाअल्लाह कभी मैं आऊंगा तो फिर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। आप जब भी इन औलिया अल्लाह की बारगाह में आओ, बड़े अदब व एहतराम के साथ आओ और नीयत अच्छी लेकर आना। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। इनके सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा, इनके सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। एक वाकया बताकर मैं अपनी जगह से नीयत के ताल्लुक से, हुजूर सैयदना ख्वाजा खाजगान अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के राजा महाराजा है। कुर्सी पे कोई भी बैठो, ख्वाजा तो मेरा राजा है ना भाई, ख्वाजा तो मेरा राजा है। अब उनकी बारगाह में एक अंधा शख्स, क्या अंधा समझते हैं, अंधा शख्स, या ख्वाजा मुझे आंख दे दो, या ख्वाजा मुझे आंख दे दो। कितने साल से मांग रहा था वो? 12 साल से सिर्फ आंख मांग रहा था। कितने साल से? 12 साल से, या ख्वाजा मुझे आंख दो, या ख्वाजा मुझे आंख अता करो, या ख्वाजा मुझे आंख अता करो। एक दिन ऐसा आया, औरंगजेब बादशाह आप जानते हैं, वो भी विलायत के मुकाम पर फायज थे। आपका आलम ये था, किसी साहिब मज़ार पर जाकर सलाम अर्ज करते, अगर उसका कब्र से जवाब ना आता तो उस मज़ार को निकाल देते थे। आपका ये आलम था। अब वो आलमगीर बादशाह वो भी विलायत के मकाम पर पहुंचे। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं, कानों में आवाज आई, या ख्वाजा मुझे आंख दे,
या ख्वाजा मुझे आंख दे। औरंगजेब बादशाह उस अंधे को पकड़ लिया, पकड़कर पूछा, ये अंधे बता तू क्या मांग रहा है? क्या कहा? ये अंधे बता तू क्या मांग रहा है? वो अंधे को क्या पता है बादशाह है क्या राजा है क्या है, उसे क्या पता। वो कहने लगा मैं ख्वाजा से आंख मांग रहा हूँ। क्या कहने लगा? मैं ख्वाजा से आंख मांग रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह कहते हैं अंधे बता तू कितने साल से आंख मांग रहा, कब से आंख मांग रहा? वो अंधा कहता मैं 12 साल से आंख मांग रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह, वो भी विलायत के मुकाम पर रहने वाले, वो कहते हैं तू 12 साल तक आंख मांगा और मेरे ख्वाजा तुझे आंख ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने 12 साल तक मेरे ख्वाजा के दर पर आंख मांगा और ख्वाजा ने तुझे आंख अता ना की, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ख्वाजा का दर वो दर है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। तू मेरे ख्वाजा को बदनाम कर रहा है। मैं औरंगजेब बादशाह हूँ, पहचानता है तू मुझे? वो कांपने लगा, थरथराने लगा। बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई। औरंगजेब कहते तू सही बता कितने साल से मांग रहा है? वो कहता है मैं 12 साल से आंख मांग रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह कहते हैं मैं ख्वाजा के दर पर जा रहा हूँ, हाजिरी देकर वापिस आने तक तेरी आंख आए तो ठीक, वरना तेरा सर खत्म कर दूंगा, वरना तेरा सर खत्म कर दूंगा। औरंगजेब बादशाह अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं, उधर फातिहा पढ़ रहे हैं। वो फकीर रोजाना ख्वाजा से आंख का सवाल कर रहा था। अब ख्वाजा से कह रहा है ए ख्वाजा, रोजाना मैं आंख का सवाल करता था, ए ख्वाजा मैं रोजाना आंख का सवाल था, अगर तुमने आंख अता ना की आज तो मेरी जान का सवाल है। रोज तो आंख का सवाल था, आज मेरी जान का सवाल है। या ख्वाजा मुझे आंख अता कर दीजिए, अगर मुझे आज आंख अता ना भी मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 12 साल तक उसने दरे ख्वाजा पर आंख मांगता रहा, लेकिन औरंगजेब बादशाह ने हाजिरी देकर वापस आई। उस अंधे की तरफ देखते हैं तो आंख आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बादशाह से अर्ज करने लगते हैं। सिपाही लोग अर्ज करते हैं हुजूर ये आप ही का करम होगा, हुजूर ये आप ही की करामत होगी। औरंगजेब कहते हैं नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसे धमकी दी थी। अगर तूने 12 साल तक आंख मांगा है, ख्वाजा तुझे आंख अता ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आज तुझे आंख अता न हुई तेरा सर खत्म कर दूंगा। मैंने उसे जान की धमकी दी। उसने 12 साल तक सिर्फ जुबान से आंख मांगा था, जब उसके जान की बारी आई तो दिल से आंख मांगा। ख्वाजा ने उसे आंख अता कर दी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, अरे इनके सरकार में कुछ भी नहीं, नीयत के नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते औलिया। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, अरे इनके सरकार में कुछ भी नहीं, नीयत के सिवा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।